नमस्कार फ्रेंड्स। जैसा कि पिछली क्लास में हमने 6.1 एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया कॉन्सेप्ट जिसका नाम है हमारा टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स फ्रेंड स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ 11th क्लास का एक चैप्टर था हमारा स्ट्रेट लाइंस, उसकी बातें आपको फिर से बतानी पड़ेंगी। थोड़ा सा उससे हमारा चैप्टर आसान हो जाएगा क्योंकि उसका ना यूज़ आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं कुछ आपको चैप्टर 10 जो कि स्ट्रेट लाइंस जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था उसके बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद फिर हम अपना टेंजेंट एंड नॉर्मल उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम अपना कॉन्सेप्ट कवर करने वाले जितने भी एक्सरसाइज में हमें पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं, चलिए। देखिए बेटा, सबसे पहला कॉन्सेप्ट अगर मैं स्टार्ट करूं, देखिए मैं रिव्यू कर रहा हूं दोबारा से स्ट्रेट लाइन जो कि चैप्टर नंबर 10 है क्लास 11th का, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले जो पढ़ा था याद होगा, स्लोप ऑफ अ लाइन, जिसे स्लोप यानी कि मैं जिसे ग्रेडियंट भी बोलता हूं। स्लोप ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या था, m = tan थीटा, और थीटा जो है असल में वो एंगल है, ठीक है। थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ठीक है, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है कि भैया असल में थीटा जो है ना वो एंगल है लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लाइन, ठीक है, ये मेरी लाइन है, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये, इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। और अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं m tan थीटा, तो जो भी वो एंगल बन रहा है मेरा, वहां पे इस लाइन का क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर थीटा 0 डिग्री है तो स्लोप कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। इन केस अगर थीटा 90 डिग्री है तो स्लोप विल बी इंफिनिटी। अब इंफिनिटी क्यों आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये अनडिफाइंड हो जाएगा, tan 90 अनडिफाइंड होता है। और बेटा अगर ये tan 90 होगा तो नो डाउट ये वाली जो लाइन होगी, दिस लाइन विल बी पैरेलल टू किसके हो जाएगी, y एक्सिस के हो जाएगी, क्योंकि इसी केस में ये वाली जो लाइन होगी हमारी, दिस इज x डैश y एंड y डैश, ठीक है, एंड दिस इज ओरिजिन। क्योंकि इस केस में क्या एंगल बनाएगा यहाँ पे, अगर आप समझने की कोशिश करें तो दिस विल बी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो इस केस में tan 90 हो जाएगा। सिमिलरली मैं ऐसे सभी लाइंस के स्लोप्स निकाल सकता हूं अपने फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ये आपको याद आ गया होगा। यही स्लोप हम ऐसे निकाला करते थे अगर हमें लाइन प्रोवाइड होती थी। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। ये हमने पढ़ा था कि भैया अगर मुझे कोई पॉइंट्स दे रखे हैं किसी भी लाइन के, दो पॉइंट्स हैं, नेमली जैसे P है पॉइंट x1 y1 और qx2 y2, तो उस केस में अगर मुझे क्या निकालना है, स्लोप। क्या निकालना है जी, स्लोप। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला होता है m = y2 - y1 x2 - x1, ठीक है। आप उन दोनों पॉइंट्स को, जैसे पहला पॉइंट x1 y1 था, दूसरा x2 y2 था, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे y2 - y1 x2 x1, आपके पास स्लोप आ जाएगा, ठीक है। अगर लाइन दे रखी है, एंगल दे रखा है, तो इससे पीछे जो अभी मैंने फर्स्ट वाला बताया था वो वाला हो जाएगा, जिसे मैं डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिस का वो भी कह सकता हूँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2 - 1 है, 3, 4 है, तो मैंने स्लोप निकाला, कितना है, 5 आ गया, ठीक है जी। इस तरीके से कभी कभार क्या होता है बेटा, मेरे पास ना स्लोप निकालने लाइन का, जब मेरे पास ना कभी कभार, जैसे यहाँ पे मेरे पास क्या थे, पॉइंट्स थे, यहाँ पे क्या थे मेरे पास, पॉइंट्स थे। यहाँ पे मेरे पास क्या होगी, इक्वेशन होगी, ध्यान से समझिए, क्या होगी, इक्वेशन होगी। इक्वेशन क्या दे रखी है, इक्वेशन ये दे रखी है ax + by + c = 0। अब ऐसे अगर आ जाए तो स्लोप कैसे निकलेगा, तो भाई स्लोप का फॉर्मूला आपको याद होगा, ये तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े थे पिछली बार। m = -a/b कर देंगे, या फिर मैं चाहूँ तो कह सकता हूँ माइनस का निशान, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। जैसे ये मेरे पास इक्वेशन है 3x - 2y + 5 = 0। यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा तो वही -3/b क्या करना, -2 लिखना पड़ेगा, स्लोप आ जाएगा 3/2, जो कि एक लाइन का स्लोप है। तो भैया अगर एंगल दे रखा है तो भी स्लोप निकल सकता है, दो पॉइंट्स दे रखे तो ऐसे स्लोप निकालना है, इक्वेशन दे रखे तो ऐसे स्लोप निकालना है। तो मैंने आपको ये तीनों बता दिए, ठीक है। चलिए आगे चलते नेक्स्ट पे। देखिए बेटा, ये हमारा चौथा कॉन्सेप्ट है, एंगल बिटवीन टू लाइंस, जो हमने पिछले साल पढ़ा था। अगर कोई भी दो लाइंस दे रखी हैं और मुझे उन दोनों लाइंस के बीच में स्लोप दे रखा है m1 और m2, और मुझे एंगल निकालना है, तो फॉर्मूला होता है tan θ ± m1 - m2 1 + m1 m2। कुछ लोग इसको ऐसे भी पढ़ते हैं
टेन थीटा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2 बेटा, क्योंकि ये मॉड है तो आप ये भी पढ़ सकते हो ये भी पढ़ सकते हो, एक ही बात है, कुछ फर्क नहीं है। देन आपको याद होगा मैंने दो कंडीशंस पढ़ी थी कि लाइंस अगर पैरेलल हो जाए या परपेंडिकुलर हो जाए, कि कोई भी ऐसी दो लाइनें जिनका स्लोप m1 और m2 है, अगर वो पैरेलल है तो पहली लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के स्लोप के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी m1 इक्वल टू m2 हो जाएगा अगर वो पैरेलल है तो। लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर हो जाते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हो जाती है तो बेटा देखना कि उन दोनों लाइंस के जो प्रोडक्ट का जो स्लोप होएगा ना वो -1 आएगा, यानी पहली लाइन का जो स्लोप इनटू में सेकंड लाइन का स्लोप इट विल बी -1। ठीक है, ये हमने पढ़ा था पिछले साल, ये सब हमें रिव्यू करना है क्योंकि ये यूज होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होगा पिछले साल खैर हमने बहुत सारी इक्वेशंस ऑफ लाइन पढ़ी थी, बट फिलहाल जो अभी ज़्यादातर यूज होने वाली है इस कॉन्सेप्ट में टेंजेंट नॉर्मल के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे वन पॉइंट स्लोप फॉर्म आपको याद ही होगा, कोई भी ऐसी लाइन जो एक पॉइंट से पास कर रही हो जिसका स्लोप m हो, तो फॉर्मूला होता था y माइनस y1 इक्वल्स टू mx माइनस x1, या मल्टीप्लाई मतलब डॉट आएगी। दूसरा होता था टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी कोई भी ऐसी लाइन जो दो पॉइंट से पास कर रही हो, ठीक है, तो फॉर्मूला होता था y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 डॉट x माइनस x1। ये m का ही फॉर्मूला है, बस फर्क सिर्फ इतना है, वहाँ पे स्लोप हमें दे रखा होता था, यहाँ स्लोप नहीं दे रखा होता, यहाँ पॉइंट से रखे होते थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको याद होगा जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसी से अभी मैंने आपको स्लोप निकाल के दिखाया था ना, क्या निकाल के दिखाया था, स्लोप। अगर इस केस में जैसे मैंने आपको बताया था ना पीछे, स्लोप निकालना है, फॉर्मूला क्या था, वहां पे मैंने इक्वेशन जो थी वैसे लिख दी थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। खैर उससे फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे भी स्लोप निकालने के लिए पता होना चाहिए जनरल इक्वेशन हमारी ये है। हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सब इसी फॉर्मेट में आने वाली इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने टेंजेंट नॉर्मल्स के ऊपर। ये सब तो हमारा पिछला था जो हमें एक बार रिव्यू करना था क्योंकि इन सब का यूज होने वाला है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट की तरफ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। अगर मुझे टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप निकालना है, अब यहाँ से हमारा 12th क्लास का स्टार्ट होता है। पीछे तक तो हम जो इसका पीछे रिव्यू कर रहे थे क्योंकि वो सारी चीजें यूज में थी। तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, मान लीजिए कोई कर्व है। अब आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था कि कोई भी कर्व हो, जैसे कि वो सर्कल भी हो सकता है, कोई भी कर्व हो, अगर उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब अगर उसे कोई टच करके जाता है तो वो टेंजेंट होती है। सेम अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये पॉइंट P है जहाँ पे टेंजेंट, ये जो कर्व है इसका नाम दे देते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, ये कर्व है। ठीक है, उसे क्या कर रही है, टच करती हुई जा रही है। ठीक है, अब टेंजेंट इस कर्व को टच करके जा रही है जिस पॉइंट का नाम क्या है x1, y1। ठीक है, अगर कोई ऐसी लाइन, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, अगर कोई ऐसी लाइन जो कर्व को क्या करे, इंटरसेक्ट करती हुई चली जाए, ठीक है, कहां पे, जहां से एक टेंजेंट भी पास हो रही हो और वो लाइन टेंजेंट के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो उस लाइन को नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं उस लाइन को। इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है जी, टेंजेंट और नॉर्मल के केस में अगर मैं बात करूं तो वो इसको ऐसे ही समझ सकते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं किसी भी लाइन के लिए, यानी कि अगर टेंजेंट की बात करें तो बेसिकली अ लाइन विच टचेस द कर्व एट वन पॉइंट। ठीक है, यानी कि कोई भी लाइन अगर वो कर्व को टच करे सिंगल पॉइंट, तो बेटा जी उसे मैं क्या बोलूंगा, अ लाइन विच टचेस द कर्व एट वन सिंगल पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड टेंजेंट ऑफ दैट लाइन। तो उसको मैं टेंजेंट ऑफ दैट लाइन बोलूंगा। टेंजेंट ऑफ लाइन या टेंजेंट ऑफ दैट लाइन एक ही बात है। ठीक है जी, ये तो होगा टेंजेंट। अब अगर ये टेंजेंट है तो नॉर्मल कौन सी होती है,
नेचुरल है ना, नॉर्मल कौन सी होगी। तो मैं कहा ठीक है, अभी मैंने आपको क्या समझा है, अ लाइन विच इज, देखो ये जो लाइन है विच इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है या नहीं है, बिल्कुल है। किसके परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर किसके, टेंजेंट के, परपेंडिकुलर टू टेंजेंट ऑफ द लाइन एट द, कहां पे है ये, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि P, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट CONTACT, कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दैट इज पॉइंट P की तरफ है, x1, y1 इज नॉर्मल लाइन। वो कौन सी लाइन है, नॉर्मल लाइन है। ठीक है जी, तो टेंजेंट और नॉर्मल में क्या फर्क है ये आपने जाना। अब इनके स्लोप कैसे निकलते हैं वो आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि ये मेरा कर्व था, एक काम करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स जो हमारा कर्व है इसे हमें कंटिन्यूस कर्व मान लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस कर्व मान लेते हैं। अब आपको याद होगा क्वांटिटी मैंने आपको बताया था ना, कोई भी ऐसा कर्व जिसे मैं बिना पेन को उठाए एक बार में बना दूं वो कर्व क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है जी, और जैसे कि मैंने इस पे लेट कर रखा है पॉइंट P x1, y1 ऑन द कर्व। ठीक है, और मैंने क्या करा है, पॉइंट P जिसे मैंने क्या बोल दिया है, कर्व पे ले लिया है। ठीक है, कर्व क्या है, कर्व पे पॉइंट ले लिया x1, y1। ठीक है जी, हाँ जी। तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो अगर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है ना, इस केस में जब मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी बता रहा था और उसके बाद मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी बताया था कि वो कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल हो सकता है अपनी डोमेन में, तो मैं आपको बताया था कि कभी कभार टेंजेंट कर्व को क्या करती है, टच करती हुई निकल जाती है। तो जिस पॉइंट पे निकलती है अगर मैं चाहूं तो वहां पे उसकी इक्वेशन बना सकता हूं। तो इक्वेशन बनाने के लिए पहले अभी मुझे क्या चाहिए, स्लोप चाहिए। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट सबसे पहले अगर हमें निकालना है, विच इन शॉर्ट किसके बराबर होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो अगर मैं इसका स्लोप निकालने जाऊंगा भाई, ये जो कर्व है अगर मैं उसे डिफरेंशिएट कर दूं तो वो एक्चुअल में क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही तो देगा मुझे, dy/dx। अच्छा, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कहां पे निकाल रहा हूं मैं, पॉइंट P पे। तो नो डाउट जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो ये भी कहां पे होगा, पॉइंट P पे। जैसे मैं x1, y1 भी कह सकता हूं। ठीक है, या मैं P भी लिख सकता हूं या x1, y1 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एक्चुअल में इसके बराबर होगा, यही तो हमने पढ़ा अभी। तो इस तरीके से मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका निकाल सकता हूं। अब ये मुझे देखना पड़ेगा हर बार, क्योंकि आपको याद होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बताया था, एंगल दे रखा है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो बात तो एक ही है। अब अगर इफ अ लाइन, पिताजी इंपॉर्टेंट है, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कोई भी ऐसी लाइन जो कि पैरेलल है टुवर्ड्स एक्स एक्सिस, ध्यान से सुना, इफ एनी लाइन विच इज पैरेलल टू, सॉरी लाइन नहीं, ये हमारी लाइन कह रहा हूं, तो मतलब ये हमारी टेंजेंट लाइन है। इफ एक मिनट, टेंजेंट, ठीक है, इफ अ टेंजेंट लाइन
ठीक है, इफ अ टेंजेंट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एट पी, अगर टेंजेंट लाइन जो कि पैरेलल है एक्स एक्सिस एट पी, पॉइंट पी, तो जो मेरा dy बाय dx होगा, मतलब कि जो बेसिकली मेरा स्लोप होगा एट दैट पॉइंट विल बी इक्वल टू 0, तो मेरा स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। पेपर में कभी कभार क्वेश्चन में लिखा आता है कि द टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस देन फाइंड द पॉइंट्स, तो कभी कभार ये कुछ क्वेश्चन में इसका यूज करा जाता है। तो कुछ नहीं करना, जो भी dy बाय dx निकलेगा उस पॉइंट पे x1, y1 या पर्टिकुलर जो भी दे रखा हो, हमें उस पर इक्वल टू 0 रख देना है। ठीक है जी, बस इतना सा काम करना है, दैट्स इट। तो चलिए अब मैं एक काम करता हूं, लगे हाथ नॉर्मल का भी स्लोप निकाल लेता हूं, इसे रब कर देते हैं। सो यहां लिख देते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है एक्चुअल में, dy बाय dx। ठीक है, वो भी जैसे कि अगर मैं इस पॉइंट P की बात कर रहा हूं, जो भी आपको पॉइंट दे रखा हो। अच्छा, मुझे किसका निकालना है, नॉर्मल का। किसका निकालना है, नॉर्मल का क्या निकालना है, मुझे स्लोप निकालना है। ठीक है, अब अगर मुझे नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो नेचुरल सी बात है, मुझे एक चीज याद आ गई है कि जब हम पहले क्या करते थे वैसे स्लोप निकालेंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि नॉर्मल लाइन जो है वो एक्चुअल में क्या, टेंजेंट के परपेंडिकुलर है। अब दो लाइन, आपको याद होगा, दो लाइंस जब एक दूसरे के, जैसे मान के चलो इस नॉर्मल का जो स्लोप है, अगर मैं m1 कह लूं और मैं टेंजेंट के जो स्लोप को m2 कह लूं, तो मुझे पता है कि दोनों का जो स्लोप है बेसिकली वो उसका जो प्रोडक्ट होगा, क्यों -1 होगा, क्योंकि ये जो दोनों लाइन है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है या नहीं है, बिल्कुल है। और अगर दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है तो दोनों के प्रोडक्ट का स्लोप क्या होगा, -1 होगा। तो मुझे एक्चुअल में किसका स्लोप निकालना है, नॉर्मल का निकालना है। तो अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, यानी कि खाली m1 की बात करता हूं, किसकी बात करूं, m1 की, तो वो इन शॉर्ट क्या होगा, -1/m2। तो -1/m2 आएगा, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, तो मैं यहां लिख देता हूं स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी पे अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगा -1 में, देखो m2 क्या था, टेंजेंट, तो मैं यहां पे लिख देता हूं स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एट पॉइंट पी, ये हो जाएगा। जैसे मैं और ज्यादा कहना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि भैया -1/dy बाय dx एट पी, या फिर अगर कहना चाहूं तो माइनस का dx/dy अगर मैं करता हूं तो भैया मेरे पास किसका स्लोप आ जाएगा, नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। ठीक है जी, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट पी। ठीक है, पॉइंट पी, और वो पॉइंट आपको पता ही है क्या है। तो यहां पे मेरा नॉर्मल का स्लोप का ही फॉर्मूला आ गया। सो नॉर्मल का स्लोप क्या निकल के आया, ये निकल के आ गया। ठीक है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि मेरे पास ये था ही, तो यहां से मेरे पास दोनों फॉर्मूलेज आ गए। चलिए देखिए बेटा जी, अभी हमने पढ़ा था अगर टेंजेंट पैरेलल हो जाती है एक्स एक्सिस के केस में। अब हम पढ़ रहे हैं कि टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर हो जाती है एक्स एक्सिस के केस में। ठीक है, देखो जब मैंने आपको बताया था कि अगर टेंजेंट जो होती है वो पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के केस में, तो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो dy बाय dx होगा एट पॉइंट, वो किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप हमारा 0 के। लेकिन अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर हो जाए एक्स एक्सिस के, ध्यान से सुनना, इस केस में क्या है, टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर हो जाए एक्स एक्सिस के केस में, तो भैया इस केस में जो dx बाय dy एट पॉइंट P इट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसके लिए होगा। बात समझ में आई। अगर ये वाला होगा तब जब इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है,
ये वाला कब होगा, जब एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये मैंने आपको पीछे लिखवा दिया है जब मैंने आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट बताया, ये पॉइंट रह गया था इसलिए मैंने आपको दोबारा बताया कि अगर कोई टेंजेंट परपेंडिकुलर हो जाए एक्स एक्सिस के केस में, तो उस केस में जो स्लोप है वो रिवर्स हो जाता है, क्योंकि एंगल यहाँ पे tan थीटा का नहीं cos थीटा का बन जाएगा, इसलिए। चलिए अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखिए बेटा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1, y1 टू द कर्व y इक्वल टू fx, याद ही होगा, अभी एक डायग्राम बनाया था। ये थी टेंजेंट, ये थी नॉर्मल, ये कर्व था y इक्वल टू fx, आपको याद ही होगा। तो भैया अगर मुझे इक्वेशन बनानी है, ये आपका x, ये y, ये x डैश और ये y डैश, ये ओरिजिन, ठीक है। अगर मुझे इक्वेशन बनानी है किसकी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, किसकी बनानी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P, ये पॉइंट P था, याद ही होगा, जिसे मैंने नाम दिया था x1, y1, ठीक है, इस पॉइंट, और जो कि किस पे है, टू द कर्व y इक्वल टू fx। तो इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन है y माइनस में y1, ध्यान से सुनना, y माइनस में y1 इक्वल्स टू dy बाय dx, यानी कि स्लोप ऑफ दैट पॉइंट विच इज पॉइंट P डॉट x माइनस x1, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे नॉर्मल की निकालनी है, तो भैया नॉर्मल यानी कि ये वाली लाइन है, ये परपेंडिकुलर थी, तो मैंने आपको बताया था स्लोप क्या होगा, -1/dy/dx एट पॉइंट P, बाकी रेस्ट पोर्शन सेम ही है। तो इस तरीके से हमारे नॉर्मल की भी क्या निकल सकती है, इक्वेशन निकल सकती है। ये हमें दोनों निकालने के लिए बोलेगा पेपर में कि मुझे इक्वेशन नॉर्मल की निकाल के दिखाइए, टेंजेंट की निकाल के दिखाइए। अच्छा बेटा एक चीज देख लेना, जैसे आप स्लोप निकालोगे ना, तो कभी बार क्या होगा, आपको बता देता हूँ। जैसे आपने स्लोप निकाला वो 1/0 आ गया, अब 0/1 तो सभी को पता है 0 होता है, 1/0 जो कि अनडिफाइंड हो जाता है, जिसे मैं इन्फिनिटी बोलता हूँ, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना, अगर आप किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड यानी कि इन्फिनिटी पे चला जाता है, लेकिन अगर आप 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रोड 0 ही आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप 1 को इन्फिनिटी से करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। इस चीज का याद रखना, गड़बड़ होती रहती है इन चीज में, प्लीज गड़बड़ मत कर देना, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए बेटा, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। अगर कोई भी दो कर्व्स दे रखे गए और अगर उन दो कर्व्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो वहां पे जो एंगल बन रहा है मुझे वो निकालना है। देखिए ध्यान से, जैसे कि ये कर्व C2 है और ये कर्व C1 है, और जहां पे दोनों इंटरसेक्ट है वो है पॉइंट P, ध्यान से समझना, पॉइंट P है। तो मैंने C1 और C2 को, दो कर्व्स हैं जिन्हें मैंने लेट कर लिया, पहले कर्व को y इक्वल टू fx और दूसरे कर्व को y इक्वल टू gx, ठीक है। पॉइंट P जो कि मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों टेंजेंट्स का, जो कि दोनों कर्व की तरफ है, C1 और C2 की तरफ है। θ1 और θ2 ये मेरे एंगल्स हैं, ठीक है, जो कर्व टेंजेंट्स बना रहे हैं विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इसके बाद हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बेटा जी, अगर मैं बात करूं अपने पहले कर्व की, तो स्लोप का फॉर्मूला को बताया m tan थीटा था, लेकिन यहाँ पे मुझे m1 और tan थीटा 1 से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जो कि स्लोप ऑफ टेंजेंट कर्व कौन सा था, y इक्वल टू fx एट p, तो उसे मैं m1 इक्वल टू dy बाई dx, c1 मतलब तो पहले कर्व का स्लोप आ रहा है वो लिख सकता हूँ। सिमिलरली मैंने ऐसे ही सेकंड कर्व का भी लिख लिया, ठीक है, और सेकंड कर्व क्या था gx। अब बेटा जी अगर दोनों चीज समझना चाहें तो ये जो फाई है, जो एक्चुअल में एंगल ऑफ इंटरसेक्शन है जो कि बन रहा है, अगर मैं इसे समझने की कोशिश करूं तो ये θ1 माइनस θ2 ही तो है। इस फिगर से अगर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं तो जो फाई है वो यही तो है। तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटा, ये बेसिकली θ1 माइनस θ2 था। एक काम करते हैं, अगर दोनों तरफ tan की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, आपको याद होगा tan ऑफ x माइनस वाई क्या था,
tan x माइनस में tan y, 1 प्लस में tan x tan y, और अभी मैंने क्या बताया था, tan थीटा 1 वो क्या था, dy बाई डी एक्स, ठीक है, c1 माइनस dy बाई डी एक्स c2, उसके बाद 1 प्लस में dy बाई डी एक्स c1 इंटू में dy बाई डी एक्स ऑफ c2, ठीक है जी। तो बेटा जी अगर मुझे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो इस तरीके से निकलेगा। वन मोर थिंग, जो दूसरा एंगल है अगर मुझे वो निकालना है, दैट इज, वैसे तो पूछेगा नहीं बट फिर भी कभी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स पूछे तो हमें सिर्फ इतना काम करके दिखाना है, ठीक है। बट अगर कभी पूछ ले अदर एंगल, देन अदर एंगल विल बी 180 डिग्री माइनस 5, ठीक है, 180 डिग्री माइनस 5 हो जाएगा। एंड स्मॉलर ऑफ द two angles, smaller of the two angles is taken as angle of intersection, ठीक है जी। ये हमारी प्रॉपर्टी थी जो मुझे इसके साथ बताना, जो भी इन दोनों में से स्मॉलर आएगा उसे मैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बता दूंगा। तो यही मेरा एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स का कॉन्सेप्ट है। लास्ट कॉन्सेप्ट है हमारा ऑर्थोगोनल कर्व्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा जी, ऑर्थोगोनल कर्व्स कौन से होते हैं, जो ये अभी हमने पढ़ा था वही कर्व्स। अगर कोई भी दो कर्व्स, ठीक है, अगर वो दोनों राइट एंगल पे या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ऐसे दो कर्व जब वो इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे तो वो ऑर्थोगोनल कर्व्स होते हैं। इसमें कमाल की बात क्या है, जब वो इंटरसेक्ट करेंगे राइट एंगल पे तो नो डाउट एंगल जो क्या बनेगा 90 डिग्री यानी कि π/2। तो दोनों कर्व जो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप होगा वो क्या होगा, -1 होगा। तो पहले कर्व का जो कि मैंने पीछे पढ़ा ही था, स्लोप इंटू में दूसरे कर्व का स्लोप इज इक्वल टू -1। ये फॉर्मूला लगाना है। इफ कर्व्स आर ऑर्थोगोनल दिस कंडीशन विल बी सेटिस्फाइड, ठीक है। ये कंडीशन यूज करनी है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है और इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है बेटा जी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कर्व्स ऑर्थोगोनल होंगे यानी दोनों कर्व्स, ठीक है, अगर वहाँ पे राइट एंगल बना रहे होंगे कट करते समय तो वो ऑर्थोगोनल होंगे। तो उसके इसके स्लोप जैसे कि मैंने आपको बताया m1 इंटू m2 यानी कि जो हमारे टेंजेंट्स होंगे m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, मतलब पहले कर्व का स्लोप इंटू में दूसरे कर्व का स्लोप इंटू -1 जोड़ा था। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन दोनों कर्व का क्या हो जाए, 0 हो जाए, वहाँ पे कितना था 90 डिग्री, यहाँ पे कितना है 0 है, तो भैया दोनों के स्लोप क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इस बात का और चीज ध्यान रखना है। बस यहाँ पे बेटा हमारे सारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। अगले लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज से पहले हम एग्जांपल्स करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम सबसे पहले एग्जांपल्स करेंगे, देन हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास हमारी यही कंप्लीट होती है। थैंक यू।